अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पहली एक्सरसाइज या यूनिट नंबर 4 क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 के सीखेंगे 1 को सीखेंगे। तो हम देखते हैं इस चैप्टर का, जैसे कि हमारे पर नाम है फैक्टराइजेशन। हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स जो है वो सीखते हैं चैप्टर में। उसमें हम पहले बाकी जो हम कुछ कर चुके हैं पहले, उसमें से अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास मौजूद है, एक्सरसाइज नंबर 4.5। और इसमें हम अपना वही सिलसिला रखे हुए हैं कि हम तमाम इवन नंबर एक्सरसाइज को हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज की, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमने इसमें पहले ही क्वेश्चन जो है वो रीराइट कर लिया है एक्सरसाइज नंबर 4.5 में। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर 2 और इवन नंबर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो मौजूद होंगे। तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हम पहले इसको सोल्यूशन में रीराइट जो है वो कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, तो हमने देखा सोल्यूशन में हमारे पास मौजूद है a एक्सपोनेंट 11 प्लस a स्क्वायर b विथ 9। तो हमें बज़ाहिर तो कोई कॉमन निकलता या हमें कोई फॉर्मूला लगता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमें एक चीज़ नज़र आ रही है इसमें। तो कॉमन एक टर्म जो है वो निकल सकती है, और वो टर्म्स क्या कॉमन निकल सकती है, तो हमने देखा a स्क्वायर यहाँ कॉमन जो है वो निकल सकता है। जब a स्क्वायर कॉमन निकला तो यहाँ पर रह जाएगी वैल्यू 9 प्लस a स्क्वायर बाहर, तो यहाँ रह जाएगा b विद एक्सपोनेंट 9। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि इसको हम मज़ीद फैक्टर जो है इसके कर सकते हैं। किस तरह से, हमने कहा अगर हम a के ऊपर एक्सपोनेंट क्यूब लिखें और इसके ऊपर मौजूद रहे क्यूब, तो a क्यूब विद एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा, तो 3 3 9। तो इसका मतलब है हमारे पास ये वैल्यू इस तरह से बनकर आ जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर है b9, हमने उसको भी लिया, b विद एक्सपोनेंट 3 विद एक्सपोनेंट 3 हमने लिया। तो इस तरह से हमारे पास ये एक वैल्यू बनकर आ गई। अब हम जानते हैं एक चीज़ स्टूडेंट, कि हमारे पास जब कोई ऐसी टर्म मौजूद हो जिस टर्म के पावर क्यूब हो और सेकंड टर्म के पावर भी क्या हो, हमारे पास क्यूब हो, और इनके बीच में चूँकि साइन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने कहा अलजेब्रिकली हम उसे किस तरह से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा जब हमारे पास वैल्यू बनकर आती है वो आ जाती है किस तरह से, a यहाँ पर हमारे पास जो है आ जाएगा प्लस, और ये नंबर बन जाएगा b, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर के बराबर ये फार्मूला हमारे पास जो है वो बन जाता है। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रखते हैं कि क्या हमारे पास सही आ रही हैं या नहीं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है क्या किया, यहाँ पर जो हमारे पास a मौजूद है तो उसका मतलब है a हमारे पास खुद से क्या है, क्यूब है, प्लस b हमारे पास खुद से क्या है, वो हमारे पास क्यूब है। ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर इस तरह से बनकर आ जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर भी हमारे पास a जो है वो खुद से क्या है, क्यूब है, और उसके ऊपर मौजूद है स्क्वायर, माइनस a हमारे पास यहाँ पर है क्यूब, और सेकंड टर्म हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास b क्यूब। फिर देन हम आगे जब गए, प्लस हमारे पास मौजूद है b क्यूब, उसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, तो आ गया इज़ इक्वल टू। तो हमने फ़िलहाल इसको हमने ऐसे ही लिखा, हालांकि हमें कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम उसे देखते हैं। a 3 2 हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस a क्यूब b क्यूब प्लस b 3 2 6 हमारे पास ये बनकर आ गया। तो हमें इस तरह से नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये a क्यूब प्लस b क्यूब जो है अगेन किसी टर्म के बराबर है, और हमने एक चीज़ रिमेनिंग छोड़ दी कि a स्क्वायर यहाँ पर क्या है वो साथ साथ चल रहा है जो उसके अंदर ऊपर मौजूद था। तो हमने लिखा कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है a स्क्वायर, ये खुद से a क्यूब प्लस b क्यूब इसी फॉर्मूले के बराबर है, क्योंकि a और b है तो हमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको लिखने में। तो हम इसको डायरेक्टली इसी तरह से लिख देते हैं, माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और हमारे पास जो टर्म आगे है वो आ जाएगी a विद एक्सपोनेंट 6 माइनस a क्यूब b क्यूब प्लस b विद एक्सपोनेंट 6, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो हमारे पास नंबर 4 है। उसमें हमारे पास मौजूद है a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस 5 1 2। तो हमने क्वेश्चन को पहले ही रीराइट जो है वो कर लिया है, a क्यूब प्लस b क्यूब एंड 5 1 2। तो हमने देखा कि हमारे पास a b जो है वो तो हमारे पास डायरेक्टली क्यूब ऑर्डर में आ जाएगा,
लेकिन 512 किसका आता है, तो हमने उसको जो है वो सॉल्व कर लिया पहले ही कि ये हमारे पास a मल्टीप्लाई 8 बन जाता है इज़ इक्वल टू 512। इसका मतलब है हमारे पास 8 का क्यूब जो है वो 512 के इक्वल होगा। तो हमने लिखा यहाँ पर 8 विद एक्सपोनेंट क्यूब। तो हमें पता है अलजेब्रिकली हम इसे फॉर्मूले में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमने लिखा क्या होगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस हमारे पास आ जाएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो हमने देखा हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वो है ए बी, उस पर मौजूद है क्यूब। बी हमारे पास है 8 और उस पर मौजूद है क्या, क्यूब। तो हमने देखा फर्स्ट टर्म हमारे पास खुद से ए बी है, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, वो 8 है। तो हमने कहा फर्स्ट टर्म हमारे पास ए बी है, उस पर मौजूद स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इज़ ए बी एंड सेकंड टर्म इज़ 8 प्लस एंड दिस टर्म इज़ 8 ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे पास अगर उसको साथ में एक्सपेंड, हम इस वजह से मैंने किया है कि हमें पता चल जाए कि ये बराबर खुद से इसी के है क्यूब है, कि हमारे पास क्वेश्चन अगर हमने सही सब जो है वैल्यू फैक्टर्स में की है या नहीं की है, ताकि हमारे पास चेक हो जाए कि क्वेश्चन अगर सिमिलर आ रहा है तो उसका मतलब हमने सही फैक्टर में इसको ब्रेक किया है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ए बी दिस इज़ 8 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 8 ए बी, फिर देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 स्क्वायर इज़ 64। तो उसको मज़ीद आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहीं पर मान लेंगे, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, जो है एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 125 प्लस 125 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो सोल्यूशन में हमने पहले ही इसको रीराइट कर लिया है और हम देखते हैं ये किन टर्म्स का जो है वो क्यूब बनता है। तो हमने कहा x तो डायरेक्टली है, हमें पता है कि 5 का क्यूब जो है वो 125 होता है, तो आ जाएगा प्लस यहाँ हमारे पास आ गया 5 और यहाँ पर हमारे पास x रेसिप्रोकल हैं दोनों ही दूसरे के, और ये आ गया क्यूब। तो हमने लिखा अलजेब्रिकली हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर बनता है a प्लस बी के देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आ जाएगा क्या हमारे पास b स्क्वायर के। तो हमने लिखा इसके अंदर x ओवर 5 द टर्म इज़ a देन प्लस सेकेंड टर्म इज़ 5 ओवर x एंड दिस टर्म इज़ b। तो हमने यहाँ भी यही काम किया, x ओवर 5 प्लस एंड दिस इज़ 5 ओवर x। यहाँ पर भी हमने लिखा x ओवर 5 ऑफ स्क्वायर माइनस x ओवर 5 and this term is 5 over x plus 5 over x स्क्वायर। तो हमने देखा ये क्या बन रहा है, तो यहाँ पर x क्यूब डिवाइड बाय 125 बिल्कुल आ गया हमारे पास। क्वेश्चन दोबारा से आ गया, इसका मतलब है हमने सही टर्म्स में इसके फैक्टर किए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आगे प्लस 5 ओवर x। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, x से x एंड 5 to 5 कैंसिल, तो यहाँ जस्ट हमारे पास आ रहा है ऑर्डर में नंबर 1 प्लस 25 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और ये इसका हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा, आंसर जो है ये इस क्वेश्चन का आ जाएगा ये। चलें अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारे पास है नंबर 8 x एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 27 प्लस 8 डिवाइडेड बाय x क्यूब। और हमने सोल्यूशन में पहले ही क्वेश्चन को रीराइट कर लिया है, तो हम देख सकते हैं कि x स्क्वायर और नीचे क्या है 27, 3 का क्यूब जो है बनता है, प्लस 8 इज़ द 2 और x सिंपली हमारे पास x आ जाएगा क्यूब में। तो हम अगर इसको अलजेब्रिकली
लिखें कि अलजबरी लिए क्या होगा, तो हमें पता है देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस ये आ जाएगा बी, और आगे हमारे पर नेक्स्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के ये बराबर आ जाएगा। तो हमने कहा ए हमारे पास जो है असल में वो खुद है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास है वो 3, फिर देन प्लस, और हमने कहा बी हमारे पास है 2/x। तो हमने कहा एक्स ए हमारे पास खुद है एक्स स्क्वायर ओवर 3, उस पर जो है वो मौजूद है क्या स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास एक टर्म है। बी हमारे पास जो टर्म है नेक्स्ट वो हमारे पास है 2/x हमारे पास एक टर्म है, प्लस तो 2 क्या आ जाएगा x, और उसके ऊपर जो है वो बन जाएगा क्या हमारे पास स्क्वायर। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा प्लस 2/x आ जाएगा। यहाँ पर 2 4 एंड डिवाइडेड बाय दिस इज 9 माइनस एक x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा 2x डिवाइडेड बाय 3। फिर आगे हमारे पर मौजूद है प्लस 2 स्क्वायर इज़ 4 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इज़ x स्क्वायर, और ये इसका आंसर जो है वो बन जाएगा।